शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हारून वीलॉग के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आपके लिए बड़ी ही एक अहम खबर है पीटीआई के हवाले से। उसके अलावा इसमें मैं कुछ आपको गुज़िश्ता जो वाक़यात हुए और जो लाहौर हाई कोर्ट में मामलात हुए उस हवाले से भी आपको इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन जो दीगर खबरें थी वो भी हाई कोर्ट के अंदर चलती रही हैं। खदीजा शाह जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में छाई रहीं और लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें बहुत बड़ा रिलीफ भी मिला। वो क्या रिलीफ था और उसके बाद क्या हुआ, क्या सूरत हाल हुई, वो भी आपको बताएंगे। मुल्क की सियासत की अगर हम बात करें तो मेरा पिछला वीलॉग आपने देखा कि मीनार पाकिस्तान से जो किया था, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लाहौर आए और एक बहुत बड़ा अजीम शान जलसा उनके इस्तकबाल के लिए किया कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर से जो है वो लोगों को इकट्ठा किया। ये एक किस्म का जो है हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक डेंट डाला गया। और उस डेंट की जो दूसरी सूरत हाल थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब लाहौर समेत पाकिस्तान भर में कहीं पर भी किसी भी किस्म का वर्कर्स कन्वेंशन, किसी भी किस्म अभी तक किसी भी किस्म का वर्कर कन्वेंशन, किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी या और कट करने की जो है बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। 2 रोज़ कबल जब मियाँ साहब लाहौर आए तो इससे कबल इन्होंने भी काहना के इलाके में जो है वो एक वर्कर कन्वेंशन करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने बिल्कुल सबूताज कर दिया। 55 के करीब लोग भी उठाए गए और उनको मारा पीटा भी गया और उन पर FIR दे के बंद कर दिया गया। तो आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो उसके बरअक्स साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है आज लाहौर की अदालत नहीं, इस्लामाबाद की जो अदालतें थी इसमें हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत जो है वहाँ से बड़े रिलीफ मिले। उनकी एक तो पंजाब हुकूमत ने अल अज़ीज़िया केस जो था उसमें सज़ा मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनकी अपीलें मंजूर कर लीं। इसके अलावा जो रेफरेंस था जिसके अंदर ये इश्तिहारी हुए थे, उनके दायमी वारंट जारी हुए थे, वो आज एहतसाब अदालत ने मुअत्तल कर दिए। 10 लाख रुपए का मुचलका जमा करवाने का हुक्म दिया। तो ये तमाम डेवलपमेंट जो है अभी अदालतों के अंदर हो रही है। लेकिन इन डेवलपमेंट्स के पीछे क्या चल रहा है वो एक अहम चीज़ थी, क्योंकि अगर कहते हैं सियासतदानों में लड़ाई ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो शायद इसी तरह उसी फ्रेज़ के अंदर चलते हुए अगर कारकुनों में भी लड़ाई ना हो तो शायद मज़ा ना आए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में लड़ाई जो है वो बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक सूरत की है, क्योंकि इसके जो कारकुन हैं वो 2 ही तरह के हैं। एक तो एलीट क्लास के हैं और दूसरे लोअर क्लास के। अब बीच वाली क्लास इनके पास है कोई नहीं। तो जब एलीट क्लास लड़ती है ना तो वो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह की लड़ाई हो सकती है। और लोअर क्लास लड़ती है वो डंडे सोटे ही चलते हैं। तो आज जो एक अहम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने बिल्कुल वीलॉग के शुरू में बताई थी, वो है लड़ाई ओपन नहीं हुई। ये उन दीवारों के पीछे वो लड़ाई हुई है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। बड़ी लंबी ऊंची फसीलें हैं। अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे मैं एक जेल की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 खवातीन खदीजा शाह और सनम जावेद, इन दोनों के दरमियान जो है ना अब ठन चुकी हुई है और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हैं। अब इन दोनों के आमने सामने आने की वजह क्या है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन खदीजा शाह के हवाले से बताता चले क्योंकि वो इसका बैकग्राउंड लगना है सारा जाके। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते जो है खदीजा शाह की ज़मानत मंजूर कर ली थी। 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में था, इन्होंने ये ज़मानत जो है केस वो महफूज किया था 3 हफ्ते कबल। और उसके बाद उन्होंने खदीजा शाह की दोनों मुकदमात में अस्करी टावर और जिना हाउस हमले में ज़मानत मंजूर कर ली। बहुत खुशी का दिन था इनके घर वालों के लिए, और जिस हमने इनके शॉर्ट भी आपको सुनाया था इनकी खावंद का कि वो बहुत उम्मीद थे कि जनाब अब इनकी अहलिया जो वो घर आ जाएंगी और किसी नए मुकदमे में वो नहीं फंसेंगी। क्योंकि इससे कबल इन्होंने एक दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जो मुकदमा थे उनकी तफसीलात तलब की थी। तो जो लाहौर हाई कोर्ट में तफसीलात बताई गई थी उसमें कहा गया था खदीजा शाह के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 2 केसेस हैं। अब वो 2 केसेस कौन से हैं? वो 2 केसेस यही थे, जिना हाउस हमला और इसके साथ अस्करी टावर हमला। इन दोनों में तो इनकी ज़मानत हो गई। बात आई गया मचलकों के ऊपर आ गई, रवां हफ्ता शुरू हो गया। अब इन्होंने तो गुज़िश्ता हफ्ते एक साथ में दरख्वास्त दायर की कि खदीजा शाह को जो है अब वो नहीं छोड़ा जा रहा। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ और सामने आई कि खदीजा शाह को अब 109 के तहत उन्होंने राहत बेकरी के बाहर जो जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ हुई थी उसके अंदर मुलव्वस कर दिया। इंटरेस्टिंग इसके अंदर क्या है, मुलव्वस तो वो होते जा रहे हैं,
इंटरेस्टिंग इसके अंदर ये था कि खदीजा शाह के जो 3 मुलाजम हैं, जिसमें उनका खानसामा है और दीगर 2 जो मुलाजमीन हैं, उन 2 को जो है पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उन्होंने खदीजा शाह के ख़िलाफ़ बयान दिया कि खदीजा शाह ने 9 मई को उन्हें उकसाया, यानी उन्हें इश्तियाल दिलाया, उन्हें उकसाया, उनकी गैरत जगाई कि जी आप बाहर निकले, इमरान खान जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और आज ही हमने इमरान खान को बस छुड़ा लेना है। ऐसा एहतजाज हम लोगों ने करना है कि जनाब बस ईंट से ईंट बजा देनी है। वो जी ईंट से ईंट तो वाकई इन्होंने बजाई और सरकारी तनसीबात, फौजी तनसीबात के ऊपर हमले भी इन कारकुनों ने किए। नतीजा क्या निकला कि 9 मई का वाक़या जो एक सानहे में बदल गया। अब पुलिस ने क्या किया कि जनाब पुलिस ने 109 के तहत उन 3 मुल्ज़िमान को जिनको गिरफ़्तार किया, उनके बयानात की रोशनी में राहत बेकरी जलाओ घिराव के मुकदमे में खदीजा शाह को इन्वॉल्व कर दिया और उनकी गिरफ़्तारी डाल दी। गुज़िश्ता रोज़ तफ्तीशी ने खदीजा शाह को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जी हमें इसका रिमांड चाहिए क्योंकि 109 के तहत ये मुल्ज़िमा को अब हमने अपने पास रखा है और तफ्तीश की इजाज़त दी जाए। तो अदालत ने खैर उनकी इजाज़त तो ना दी जिस्मानी रिमांड की और उनको जुडिशल कर दिया, लेकिन ये कहा कि आप उनकी तफ्तीश जेल में जाके कर सकते हैं। ये एक डेवलपमेंट जो है खदीजा शाह के केस के अंदर हुई। लेकिन इसके साथ जो दूसरी डेवलपमेंट थी वो इसके पैरेलल चल रही थी, क्योंकि जब कुछ चीज़ें चल रही होती हैं तो उनके बैकएंड के ऊपर भी कुछ चल रहा होता है। अब वो बैकएंड के ऊपर क्या चीज़ चल रही होती है समटाइम हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी तरह ही सनम जावेद साहिबा जो आयरन लेडी के नाम से भी मशहूर हैं, उनको भी 2 मुकदमा में ज़मानत मिल चुकी थी। उनके घर वाले भी बड़े पुरुमीद थे। उनके जो वालिद साहब हैं जावेद साहब, उन्होंने भी कहा कि जब हम अपने मचलके जमा करवाएंगे और हमारी बेटी भी बाहर आ जाएगी। लेकिन उन्होंने जब मचलके जमा करवाया और उनकी बेटी को जब बाहर निकाला गया तो साथ ही उनको भी एक नए मुकदमे में धर लिया गया। अब कहानी का ट्विस्ट जो है वो यहाँ से शुरू होता है कि उनकी बेटी जो सनम जावेद साहिब हैं, तो वो जब यहाँ पर आईं और उनको रिमांड के हसूल के लिए जब यहाँ थाने लाया गया वुमेन स्टेशन में, तो वहाँ उनसे जो गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू क्या थी, उन्होंने एक चीज़ का इंकशाफ किया कि मेरी और खदीजा शाह की जेल में लड़ाई हुई है। इन दोनों के दरमियान लड़ाई की वजह क्या थी? लड़ाई की वजह ये बनी, सनम जावेद का ये मौक़िफ़ था कि जिस दिन उनके मचलके जमा हुए, जिस दिन उनकी रिहाई होनी थी, उस दिन जो है इनके खदीजा शाह के घर वालों ने भी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी और इनकी ज़मानत के मचलके जमा करवा दिए। साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इन्होंने दायर कर दी। ये मेन वजह बनी और इस वजह में जो आके बड़ी तू मैमे इन दोनों ख़वातीन के दरमियान, जो हमारे सोर्स है उन्होंने बताई कि बड़ी तू मैमा हुई और बड़ी अच्छी खासी एक दूसरे में ठन गई, आमने सामने आ गई। अब इतनी ऊंची फसीलों के पीछे शायद हाथापाई हुई है या नहीं हुई, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो सनम ने बताया उसके मुताबिक तो यही था कि इन दोनों ख़वातीन में अब ठन चुकी हुई है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की, जी आपकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल सकी, वो कहती है आपकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल सकी। अब कौन किसकी वजह से नहीं निकल सका ये दोनों बड़ी बेहतर तरीके से जानती हैं। लेकिन ख़वातीन की एक होती है रविश, कह लें कि वो ज़रा इल्ज़ाम तराशी जल्दबाजी कर जाती है इल्ज़ाम तराशी में। कुछ शायद यही सनम ने या इन्होंने खदीजा शाह ने किया कि वो शायद आपस में इल्ज़ाम तराशी करके शायद वो इसके अब की तरदीद भी कर दें कि जी हमारे दरमियान तो कोई लड़ाई नहीं हुई है। लेकिन बावसूख ज़राए के मुताबिक इन दोनों की आपस में ठनी तू मैं भी हुई अच्छी खासी, और उसकी वजह यही थी कि सनम ने शिकवा किया खदीजा से कि आप लोगों ने जो है वो जल्दबाजी की, आप लोगों को मचलके दाखिल नहीं करवाने थे, मेरे मचलके पहले होते, मैं रिहा हो जाती, फिर उसके बाद आप लोग जाते। क्योंकि खदीजा शाह के केस में थोड़ी सी कम्प्लिकेशंस आ चुकी हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खदीजा शाह पाकिस्तानी नज़ाद नहीं हैं, अमेरिकन नज़ाद हैं और उनके पासपोर्ट भी अमेरिकन है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए कुछ प्रेशर राइट लेफ्ट से भी उनके ऊपर था। तो जिस वक्त इनके अब हुआ है तो अब पुलिस इन्होंने कंटेम्प्ट फाइल की। उस कंटेम्प्ट के अंदर ये मौक़िफ़ किया कि जी हमने जब पूछा था कि हमारे खिलाफ़ कितने मुकदमात हैं, तो आईजी पंजाब ने बताया कि जनाब इनके खिलाफ 2 मुकदमात हैं। ठीक है जी, हमने 2 मुकदमात में ज़मानत करवा ली। अब जब हमने मचलके करवाए तो इन्होंने 3 मुकदमे में धर लिया है। तो जिस पर आज कल भी समाअत हुई थी जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में, और आज भी हुई, और कल भी अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और आज भी दिए। उन्होंने अदालत ने कहा कि इस तरह तो आपसे हमने पूछा, आपने कहा जी 2 मुकदमात हैं। अब उन 2 मुकदमात के बाद 3 मुकदमे में आपने इनको इन्वॉल्व कर दिया, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हमें भी सब नज़र आ रहा है और आप भी जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो इससे तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिस पर अदालत ने जो गैर तसल्ली
जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी पुलिस की जानिब से इस कंटेम्प्ट के पटिशन के तनाज़र में, उसको अदालत ने गैर तसल्ली बख्श करार दिया और 27 अक्टूबर के लिए दोबारा फिक्स की है और कहा है IG पंजाब को, CCP लाहौर को ज़ाती हैसियत में तलब किया है कि आप आएँ और आके बताएं कि ये क्या माजरा चल रहा है। एक बंदा एक मुकदमे से निकलता है, वो ज़मानत करवाता है, जब वो अदालत से पूछता है कि जनाब मेरे खिलाफ कितने मुकदमात है, अदालत आपसे पूछती है, आप तफसीलात ला कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि जनाब ये इतने मुकदमात हैं। वो बंदा बड़ा खुश हो जाता है। वो जब उन 2 मुकदमात में ज़मानत करवा के बाहर निकलता है तो फिर उसको धर लिया जाता है, पता लगता है उसके खिलाफ एक और मुकदमे में इसको इन्वॉल्व कर लिया। क्योंकि जिस तरह आज खदीजा शाह को इन्होंने इन्वॉल्व किया 109 में उनके खानसामा और जो दीगर लोग थे उसके बयानात की रोशनी में, तो इस सिलसिला वाकई ऐसे रुकने वाला नहीं। अदालत ने उस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और मुस्तरद कर दी। कहा दोबारा रिपोर्ट अपनी जमा करवाएं और हमें बताएं कि आखिर ये क्यों और कैसे हुआ। अब 27 तक जो है ये केस चला गया। दूसरी जो सनम जावेद का केस भी इसी तरह ही है कि उन्होंने जब पता किया था तो उनके खिलाफ भी इसी तरह ही केसेस बताए गए थे। लेकिन 9 मई जो सानिया है, इससे मतलब 14 के करीब केसेस जो है लाहौर के अंदर रजिस्टर्ड हैं और इन तमाम केसेस में सूरत हाल क्या बननी है वो बिल्कुल सामने है कि जो आता जाता है वो अंदर वापस अगले मुकदमे में जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, ये इसकी बड़ी मिसालें हैं कि वो एक मुकदमे में आते हैं, मर्द हैं तो उनको कभी इधर तो कभी उधर उनके जिस्मानी रिमांड भी दिए जा रहे हैं। इस सूरत हाल इन लोगों की भी चल रही है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए अब शायद ये जो सिंगल बेंच है ये इस कंटेम्प्ट पिटीशन के अंदर कुछ चीज़ें सेट कर दे कि या तो आप पहले ही तमाम मुकदमों में इन्वॉल्व कर लें या फिर आपने उनको घर जाने के बाद ही गिरफ्तार करना पड़ेगा। पुलिस अब इस तरह का ही कुछ स्ट्रैटेजी जो वो अपनाएगी, लेकिन बज़ाहिर अभी तो हमें भी बहुत पहले की चीज़ें क्लियर थी कि ये तमाम जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं 9 मई वाले ये इतनी जल्दी छूटने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को जब कलअदम करार दे दिया था गुज़िश्ता रोज़, तो अब वो भी एक सूरत हाल जो है तब्दील हो चुकी हुई है। 102 मुल्ज़मान जो है अब उनका ट्रायल यहाँ पर होगा, लेकिन अगर वो नज़रसानी की अपील दायर नहीं करते। अब देखना ये है कि आने वाले एक हफ़्ते में ये भी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि आया वो मुल्ज़मान दोबारा जो इन अदालतों में उनके केसेस भेजे जाते हैं या नहीं भेजे जाते हैं, या फिर रिव्यू पिटीशन में जाएंगे वहाँ पर वो, या यहाँ से कंटेम्प्ट फाइल की जाएगी। ये तो आने वाला वक्त अब इस सूरत हाल को बता सकेगा। लेकिन अभी अब दोबारा ओवरऑल समअप जो मैं कर रहा हूँ उसमें ही मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और अदालती सूरत हाल है वो बड़ी मज़ेदार चल रही है। सियासत के उफ़क़ पर मियाँ नवाज शरीफ का सितारा दोबारा नमूदार हो चुका है। इमरान खान का सितारा जो है वो डूबता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और साथ साथ इन कारकुनों के लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अब जो मेन लड़ाई थी, अब इस लड़ाई का एंड कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, लड़ाई की असल वजह क्या थी, अब मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपको बहुत इसमें अहम डेवलपमेंट भी बताऊंगा कि असल वाक़या क्या था और क्या हुआ और अब आइंदा क्या होने जा रहा है। लेकिन 27 को कंटेम्प्ट पिटीशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी और कारकुनों के लिए शायद एक अच्छा रिलीफ